जय श्री राम सभी को। आज अब अपन मामा के साथ फार्म विज़िट कर रहे हैं और अपनी गौरी गाय की पूरी केयर टेकर अपने मामा हैं। तो आज आपको और मेहमानों से भी मिलवाएंगे। मामा हमारे कुछ और मेहमान लेके आए हैं जो अपन फार्म में रखने वाले हैं, तो देखते रहिए। सोनाली के छोटे छोटे चूजे बच्चे आए हैं और उस साइड अपने असील पाड़े हुए हैदराबाद के जो बड़े बड़े होते घुटनों तक के, वो आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। खेलेंगे उनके साथ। गौ सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव है और बचपन से ही मेरा शौक था कि गौ सेवा करें और थोड़ा सा इनके साथ टाइम स्पेंड करें। शांति भी अलग मिलती है। हाँ, है ना? बहुत अच्छा काम है ये और अच्छा लगता है कि दिन के 24 घंटे में 1 आध घंटे 2 घंटे इनको दें, थोड़ा सा गौ सेवा करें। में एक गौ और गांव गांव गौशाला होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, तभी अपना देश भारत देश आगे बढ़ के प्रगति की ओर। ये इतना अच्छा था कि हर घर में एक गाय होती थी कम से कम। आज की डेट में तो मोहल्ले में नहीं दिखती गाय। कम से कम देसी गाय, छोटी गाय रखें लोग कि उसका पोषण पाषण कर पाए, अच्छे से खाना खिलाएं और उसका दूध खुद निकाल के खुद पिए, बच्चे की भी सेवा करें। जबकि अपने यहाँ कहा जाता है पहली रोटी गाय को। हाँ, तो आज की डेट में लोग सिर्फ पैकेट वाला दूध खरीदते हैं कि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, सस्ता है ना करना पड़े। इससे देखा जा रहा है तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अपन इनकी जो गोबर रहता है उससे भी बहुत सारी बीमारियां और बहुत अच्छी चीज़ बैक्टीरिया हट जाती, तभी पूजा पाठ के पहले गोबर से लेपा जाता था। इनका जो कंडा है वो भी बहुत उपयोगी है। हर चीज़ गौमूत्र से लेके गोबर से लेके हर चीज़ कोई चीज़ इनका वेस्टेज नहीं जाता। शहर वाले ज़्यादा जानवर है कि जिसका गोबर भी और पेशाब भी दवाई के रूप में लिया जाता है। तो ये गिर नस्ल जो अपनी स्वदेशी नस्ल है, इस पे और एचएफ और जर्सी से हट के इस पे काम करने का कैसे बना? ये एक अलग टाइप की गाय है, इसमें सोने के कण भी पाए जाते हैं और ये गाय देसी ही कहलाती है देखा जाए तो। और एचएफ गाय जो है उसमें वो विदेशी गाय है और उसमें बीमारियां भी उनको भी बहुत जल्दी लगती हैं और लोगों को भी उनको दूध पीने से उतना फ़ायदा नहीं मिलता है। दुग्ध क्रांति के समय गायों को बिगाड़ दिया गया था ना, गायों को, स्वदेशी गायों को। हाँ, दुग्ध क्रांति के समय एचएफ गाय और ये जर्सी गायों को, इनका सीमन दोनों को मिक्स करके बिगाड़ दिया गया था। उसका कारण उसका तो जैसे कोई अगर अपन से पूछे स्वदेशी गाय और एचएफ गाय, जर्सी गाय जो होती है, उसमें क्या अंतर पाए जाते हैं? ये गाय की जो बनावट है, इसका जो ये हम्प है और जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग टाइप का है। हम्प नहीं होता जर्सियों में ना? हाँ, ये जर्सियों में हम्प नहीं होता है जो कि ये इसमें पाया जाता है। हाँ, और कई जर्सी तो ऐसी होती है जो डेयरी वाले पालते हैं, उसमें तो गलकंबल भी नहीं पाए जाते। गलकंबल भी कईयों में नहीं पाए जाते। हाँ। गिर गाय को कैसे पहचाने कोई व्यक्ति अगर गिर गाय लेना चाहता हो? गिर गाय की जो सींग है वो थोड़ी ऐसी घूमी रहती है, उसके कान लंबे रहते हैं और नीचे साइड रहते हैं, जैसे ये सिक्के रख सके अपन, है ना? जैसे कि कान के अंदर अपन सिक्के रख सकते हैं। और ये जो इनका माथा रहता है वो मटके के आकार का रहता है, आगे से पतला, पीछे से चौड़ा हो जाता है सींग के साइड में। A2 मिल्क और जो नॉर्मल, उसमें क्या अंतर रहता है? इनको बीटा क्रिएटिन पाया जाता है इनके दूध में। A2 बीटा क्रिएटिन पाया जाता है इनके दूध में, इसलिए इनके दूध को A2 मिल्क बोलते हैं। और नॉर्मल दूध को नॉर्मल ही दूध बोलते हैं। उससे क्या होता है A2 मिल्क से? इसमें बीपी की बीमारी और गैस्ट्रिक और बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है ये। हजम अच्छे से हो जाता है। गैस नहीं बनती ना? गैस नहीं बनती। तो जैसे कि देखा जाता है A2 मिल्क महंगा पाया जाता है, तो ऐसा क्यों रहता है कि A2 मिल्क महंगा और जर्सी का दूध सस्ता होता है? इस गाय की बेनिफिट
देखा जाता है कि गिर गाय और इनकी कीमत एक रहती है गाय की, और इनके खाने पीने में खर्चा ज़्यादा रहता है, और दूध की मात्रा कम रहती है। इनमें 6, 7, 8 लीटर दूध निकलता है एक गाय में, और जो HF गाय है उसमें 10, 10, 15, 15, 20, 20 लीटर दूध निकलता है। तो उसमें कोई प्रोटीन न्यूट्रिशन रहता नहीं, इसलिए ज़्यादा दूध दे देती गाय। उस दूध में उतना बेनिफिट नहीं है। पहले ही अपन ने इस बात को बताया कि इस दूध की अलग मान्यता है और अलग इसका चीज़ें हैं, मतलब उपयोगी चीज़ है इसमें, इसके दूध में। इसलिए इसके दूध को थोड़ा सा महंगा है ये दूध, मगर कई लोग सोचते हैं कि अरे दूध तो दूध ही है, और देसी गाय का ही दूध नहीं लेते लोग आज की डेट में, तो भैंस और ये HF गाय का ही दूध पी रहे हैं लोग। भैंस को तो वैसे भी नास्तिक माना जाता है अपने शास्त्रों में, और गाय एक रहती है स्वास्तिक। माना तो जाता है, मगर लोग सोचते हैं कि हमको मेहनत ना करना पड़े। पहले तो लोगों के घर में इतनी गाय पाई जाती थी, आज की डेट में थोड़ा सा ये नगर निगम सरकारें भी परेशान करती है कि गाय घूम रही है तो पकड़ के ले जाते हैं। तो ये भी कारण है कि लोग मतलब नहीं पालते, कि गाय चली जाती कांजी हाउस में। तो कम से कम व्यक्ति अगर घर घर गौ नहीं पाल सकता तो कम से कम गौशाला में जाके अपनी एक रोटी दे दे, चारा खिलाए, गौ की थोड़ी सी सेवा दे, उससे भी बहुत फ़ायदा मिलता है ना। बिल्कुल, मगर लोग अपना समय देना नहीं चाहते हैं, अपने काम में ही व्यस्त हैं, मगर थोड़ा सा समय देना चाहिए। जैसा कि मैं भी पहले इस फील्ड में नहीं था, अभी मैं नया नया आया हूँ, मगर मेरे को 2, 3, 4 महीने से इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, और लगता है कि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें दूँ और लोगों को भी यही जागरूक करूँ। और लोगों का मेरा यही कहना है कि आप भी आके कोई भी गौशाला में जाके थोड़ी गाय की सेवा करें। जैसे मेरे माता पिता को पहले BP की जो समस्या थी, गाय को हाथ फेरने से, शरीर में हाथ फेरने से वो सब समस्या ख़त्म हो जाती है, ये भी मैंने देखा है, और इस दूध से तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं। लोगों से कहना ये है मेरा कि थोड़ा सा अपने कीमती समय से आधा घंटा 1 घंटा निकाल के गौ सेवा करें, कि उसमें उनके भी शरीर में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, उनकी लाइफ में होने लगती हैं जो काम अपने नहीं करते हैं। गाय सेवा से बहुत सारी चीज़ें बुजुर्ग कहते थे कि, और अपने शास्त्रों में भी लिखा गया है कि गाय की सेवा बहुत बड़ी सेवा कहलाती है। तो आज की डेट में लोग अपने घर पे नहीं पाल सकते, तो कम से कम आके कहीं थोड़ी गाय सेवा करें। कम से कम एक गांव में या एक मोहल्ले में गौशाला खोले हो। सरकार को भी इस चीज़ में देखना चाहिए। सरकार तो कर ही रही है, अपने मोहन यादव जी ने भी बहुत कुछ कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। कर तो रही है, मगर लोगों का करना ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार तो अपना हर प्रयास करती रहती है हमेशा, चाहे वो कोई भी सरकार हो, मगर ये है कि जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता को जागरूक होना चाहिए, अपना कीमती समय थोड़ा निकाल के गाय में देना चाहिए समय, तो उनके बच्चे भी आगे चल के उनकी भी अच्छी पीढ़ी निकलेगी, उनका भी एक मतलब रहन सहन और एक गाय से मतलब जानवर से लगाव होना ज़रूरी रहता है। जैसे हमने हमारे यहाँ जब से गौ माता आई है, हमारे परिवार का माहौल बदल गया, शांत, बहुत सब शांत अच्छे से वो सब होने लगे, तो बहुत परिवर्तन दिखता है गौ सेवा में, दिखता है। ये जो अपन आज की डेट में लोग बच्चे बोलते हैं कुत्ता पाले, मगर उनको मेरा कहना ये है कि पहले वो गाय पाले, गाय के बाद भले ही कुत्ता पाले घर में, वो ठीक है, मगर वो एक लोग बोलते दिखाने के लिए कि घुमा रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना बड़ा कुत्ता है। आज कुत्ते को अपन को मिल क्या रहा है, यही है कि वो इंसान सो गया तो बोले कि हाँ कम से कम चोर नहीं आएगा ये वो, मगर देखा जाए कि कई घरों में फिर भी चोरी हो जाती है और सुख शांति नहीं है, वो भी हल्ला कर रहा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका लेटरिन लोग साफ कर देते, मगर गाय का गोबर साफ करने में लोगों को बहुत खराब लगता है, स्मेल आती है। ये चीज़ जो कि उनको ये नहीं पता कि उससे उनको बेनिफिट कितना मिलता है, इंसान ये नहीं सोच रहा है और बहुत दूर चला जा रहा है गाय से, जानवरों से, जो कि गलत है। और बहुत सी बीमारियां इसीलिए अपने देश में मतलब जो कि चीज़ बहुत कम मात्रा में ख़त्म हो जाती है अगर गाय की बहुत सारी चीज़ें मतलब अगर दूध इंसान पीता। आज की डेट में ये पैकेट के दूध जो है केमिकल से यूज़ होते हैं, वो भी पॉस्चराइज्ड होते हैं पैकेट के दूध, बिल्कुल 2-2 10-10 दिन पुराना दूध इंसान यूज़ करता है और बच्चों को भी पिला रहा है, तो उनके बच्चे आगे चल के कैंसर और बहुत सारी बीमारियां हैं, डिजीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें, बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां मतलब हो रही हैं। तो लोगों को ये सब चीज़ों में थोड़ा सा अपना ध्यान इसमें लगाना चाहिए कि अपना फ्यूचर, अपने पीढ़ी के बारे में भी सोचें और
एक गाय की कोई गाय की सेवा भी करना अच्छी बात है। और अपना भारत कितना समृद्ध था जब घर घर गाँव गाय हुआ करती थी। उस टाइम की अगर अपन बात करें तो उस टाइम बीमारियां मतलब ना के बराबर थी। आज की डेट में छोटे छोटे बच्चों को अपन देखें, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। क्लास के बच्चों को भी मतलब चश्मा लगने लगा है, बीमारियां हो रही हैं। बच्चों को गैस की प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम मतलब कि जो बुढ़ापे में आती है। आज की डेट में 4th-5th क्लास में बच्चे नहीं पहुंचते और बीमारी पहले बच्चे बीमारी लेके पैदा हो रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण यही है कि जो लोग, इसलिए सबको A2 मिल्क यूज़ करना चाहिए ना। बिल्कुल करना चाहिए। और एक गाय की सेवा करनी चाहिए, देसी गाय की।